सो हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छे फॉलो होंगे। अगेन आज हमारे साथ आतिफ सर, जिन्होंने अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी को क्रैक किया है। आइए हम जानते हैं क्या होती है ऐप डेवलपमेंट और कैसे हम अपनी ऐप डेवलपमेंट को स्टार्ट करें। सो हेलो सर, हाउ आर यू? ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो सब? बढ़िया भाई, बढ़िया भाई। अब बेसिकली चलो, मैं ये जानना चाहता था कि क्या होती है ऐप डेवलपमेंट और कैसे हम स्टार्ट करें ऐप डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आप सब लोग अगर पिछले 2 वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे मैंने जर्नी स्टार्ट करी, कोडिंग करा। फिर बीच में एक पोर्शन ऐसा भी आया था जब मैंने ऐप डेवलपमेंट करा था प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर आपने वो नोटिस करा होगा तो बस उसी चीज को आज एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा ब्रॉडर वे में। तो बात ये कि एक्चुअली ऐप डेवलपमेंट में मतलब ऑब्वियसली बचपन में सोचा ही था सपना कि एक मतलब जो ऐप वगैरह होती है, वेबसाइट वगैरह होती है, ये सब चीजें बनानी थी। बचपन से शौक था, देखता था, बनाने का शौक था, बट सोचा नहीं था कि खुद बनाऊंगा कभी, मतलब ऐसे करके। बिकॉज जब कोडिंग करने लगा तो सी प्लस वगैरह प्लस पढ़ रहा था, प्लस डीएसए कर रहा था, तो उसमें उसमें तो बनती नहीं है ये सब चीजें। राइट। तो मैं सोच रहा था कि बनाना कैसे है इसमें, बट प्लेसमेंट भी लेना था। तो ये था कि मतलब सब बोल रहे थे कि डीएसए करो, उसी से प्लेसमेंट मिलेगा, ये सब चीजें फालतू हैं, ऐसा बोल रहे थे लोग। और हमें कुछ पता नहीं था उस वक्त, यूट्यूब मतलब बहुत सारा जो अभी इतने सारे क्रिएटर्स हैं उस वक्त थे नहीं, तो पता नहीं था कि करना क्या है। बट एक चीज पता था कि इंटर्नशिप करना है, और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत अलग स्किल भी आना चाहिए। मतलब डीएसए से सिर्फ इंटर्नशिप नहीं मिलेगा, डीएसए से बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिलेगा। बट बड़ी कंपनी में हम लोग ट्राई कर चुके थे पहले भी और कर रहे थे, तो हम्म। आ नहीं रहा था, टेस्टिंग नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि चलो कोई स्किल ही डेवलप करें, अलग स्किल। तो राइट। अलग स्किल के लिए हमने पहले वेबसाइट बनाना सीखा, मतलब जेंगो वगैरह सीखा। बट उसमें मजा नहीं आ रहा था और थोड़ा सा टफ भी लग रहा था, जो कि फैक्ट है। तो हमने सोचा कुछ इजी चीज लेते हैं जिससे जिसकी डिमांड भी हो, प्लस सीखने भी मजा आए और करने में भी मजा आया, मतलब ऐसा करके। तो फिर हमने रिसर्च करा थोड़ा सा क्या सीख सकते हैं। तो एक चीज चल रही थी फ्लटर। फ्लटर होती है कि आप इसमें क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आप एक ऐप बनाओगे तो वो आपका एंड्रॉइड में भी चलेगा और फिर आपका आईओएस में भी चलेगा, और साथ में साथ आपका वेबसाइट भी बना देगा। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती थी। तो हमने सोचा सही है, ये बहुत अच्छी चीज है, और प्लस ये गूगल की तरफ से थी तो हमें लगा ट्रस्ट वर्दी भी है। तो हमने सोचा कि चलो इसी पे करते हैं फिर, डिमांड भी है प्लस इजी टू लर्न भी, ऐसा सब बोल रहे थे, तो हमने फ्लटर सीखना शुरू किया। और सीखना शुरू किया क्या, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स तब तक आ चुके थे फ्लटर से रिलेटेड। तो हमने ट्यूटोरियल्स को फॉलो किया और फिर सीखना शुरू किया धीरे धीरे। प्लस साथ में बहुत सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो बनाना शुरू किया, छोटा छोटा एप्लीकेशन। जैसे इनिशियली कैलकुलेटर वगैरह सब बनाते हैं, तो कैलकुलेटर बनाया, प्लस साथ में स्टॉप वॉच वगैरह होती है वो सब बनाया। थोड़ा बहुत MP3 प्लेयर जो मतलब बेसिक वाला होता है उसका यूजर इंटरफेस बनाया। फ्लटर बेसिकली अच्छा सा यूजर इंटरफेस बनाने के लिए होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, आपका बहुत कूल यूजर इंटरफेस बना के दे देता है। ओके। तो वो सब चीजें बहुत अच्छी लग रही थी, बनाने में मजा आ रहा था, प्लस जो बन के प्रोडक्ट आ रहा था, ऐप बन के रेडी हो रहा था, वो भी देखने में अच्छा लग रहा था, लोगों को दिखा रहे थे। तो मजा भी आ रहा था कि करने में कि हाँ चलो एक अच्छा आउटपुट आ रहा है। हम्म। तो ये सब करते रहे, तो 3 महीने तक ये किया। तो फिर उसके बाद हमने इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया, क्योंकि अब लग रहा था कि हाँ अब तो इतना सीख गए कि इंटर्नशिप कर सकते हैं इस पे। तो हम्म। हमने इंटर्नशाला पे ट्राई किया इसके लिए। तो एक एक कंपनी थी ओईबीजी नाम से, ओईबीजी प्राइवेट लिमिटेड। तो उन्होंने मतलब इंटरव्यू लिया मेरा, और फिर कुछ चीजें पूछी फ्लटर से रिलेटेड, तो फिर वो मुझे ले लिए। तो एक्चुअली फ्लटर जो हम सीख रहे थे वो बेसिक फ्लटर होता है। वो बेसिकली होता है कि हाँ आपको आता है फ्लटर, बट जो चीजें आपकी कंपनी में वर्क हो रही होती हैं, आप एक मतलब कंपनी लेवल पे वो बनाते हो प्रोजेक्ट, वो अलग होता है। उसमें फिर बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, थोड़ा बहुत टफ हो जाता है, हेवी हो जाता है। हम्म। तो जब हमने इंटर्नशिप शुरू करी तो हमें दिया गया कि आप एक ऐप बनाओ, पूरा कंप्लीट ऐप आपको खुद से स्क्रैच से बनाना है, डिजाइन करो, प्लस जो भी सारी फीचर्स हैं वो आपको ऐड करनी है, आपको खुद से बनानी है। तो ये टास्क मिल गया था फर्स्ट दिन में, बोला आपको 3 महीने का टाइम है, आपको ये बनानी है एप्लीकेशन। तो हमने फ्लटर सीखा था ऑब्वियसली, बट पूरा कंप्लीट फ्लटर एप्लीकेशन, आपका फ्रंट एंड वाला पार्ट, बैक एंड वाला पार्ट, कैसे कम्युनिकेट होगा एक दूसरे से, कहाँ से डेटा जाएंगी, फायरबेस वगैरह यूज करना था। तो ये सारी चीजें इनिशियली उतना ज्यादा नहीं पता था, थोड़ा बहुत हमने कर रखा था। बट जब आप इंटर्नशिप आते हो तो आपको एक मेंटोर मिल जाता है, आपको हेल्प करने वाला मिल जाता है, बताने वाला मिल जाता है कि हाँ ये सब चीजें करो, ये सब चीजें सही है।
तो वो सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं। और ऐप बनाना जो था वो एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन था, कि मतलब जैसे इंस्टाग्राम होता है प्लस जो टिंडर होता है, तो वो दोनों का बेसिकली कॉम्बिनेशन था वो मेरा वाला जो एप्लीकेशन है। ओके। तो वो ऐप बनाना था। तो हमने स्टार्ट किया स्केच वगैरह, मतलब डिजाइन, इनिशियली डिजाइन वगैरह ही बनाया। उसके बाद फिर कोडिंग करना शुरू किया। तो इनिशियली तो बहुत गलती करी, क्योंकि जो हम सीख के आए थे वो बहुत ही बेसिक लेवल का था, मतलब उतना ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं उस चीज में। तो गलती कर ही रहे थे ऑब्वियसली, बट वो बनाना शुरू किया धीरे धीरे। थोड़ा बहुत जो मेंटोर थे उन्होंने भी हेल्प करा कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। फिर बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस होती है। हाँ, फ्लटर का जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, या फिर आप कोई भी चीज सीख रहे हो इसके, तो आप कोशिश करो कि उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है वो पढ़ने की कोशिश करो। वो आपको बहुत हेल्प करता है। ओके। मतलब किसी भी चीज, अगर आप जेंगो सीख रहे हो, एंड्रॉइड सीख रहे हो, जावा, मतलब जो भी चीजें सीख रहे हो, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। आप फॉलो करो, आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। ओके। यूट्यूब वगैरह आपको हेल्प करता है, ऑब्वियसली बहुत हेल्प करता है। आपको हिंदी में मिल जाता है, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी थी नहीं, तो वो हिंदी में थोड़ा मजा भी आता है और अपना सा लगता है, तो हिंदी सीखता था। बट डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा चीज होता है। हमने बहुत फॉलो किया जब हम इंटर्नशिप में वो एप्लीकेशन बना रहे थे। ओए हेलो नाम था मेरे एप्लीकेशन का। तो ऐसे बनाते गए, छोटा छोटा फीचर्स ऐड करते गए, सीखते गए। तो ये सब करते करते फाइनली वो बन गया। और जब बना तो मुझे लगा कि इतनी सारी चीजें हमने कैसे ऐड कर दी इसमें, क्योंकि पता नहीं था। बट धीरे धीरे वो हुआ तो पता नहीं चला तो सब। बट इन प्रोडक्ट जो आया तो वो बहुत खुशी हुई देख के कि इतना बड़ा एप्लीकेशन बना दिया है, बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए उसमें। और फिर वो लाइव चला गया प्ले स्टोर पे, तो फिर मतलब अलग ही खुशी हुई कि हाँ, अपना एक एप्लीकेशन जो कि बचपन का सपना था कि ऐप बनाना, वो हमने बना के प्ले स्टोर पे भी डाल दिया। तो ये है। तो अगर आप लोग अगर कुछ सीखना चाह रहे हैं इस तरह का, तो बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे अभी रिएक्ट है, बहुत ट्रेंडिंग पे भी है, रिएक्ट सीख सकते हैं। फ्लटर है, ऑब्वियसली मोबाइल एप्लीकेशंस बन जाती हैं। बहुत सारी चीजें, आप कुछ भी सीखो। मतलब जैसे एंड्रॉइड है, प्रॉपर एंड्रॉइड जो जावा से जो बनती है या फिर कोटलिन से जो बनती है, वो सब चीजें भी सीख सकते हो आप। राइट। मैंने फ्लटर चुना बिकॉज मैंने जो टाइम स्लॉट फिक्स किया था अपना, वो बहुत कम टाइम दिया था इसको। इसलिए मैंने फ्लटर चुना बिकॉज ये इजी टू अंडरस्टैंड था, जल्दी हो जाता, जल्दी सीख जाता। मैंने एक्चुअली एंड्रॉइड भी सीखना शुरू किया था। मैंने जावा प्रॉपर देखना शुरू भी कर दिया, ट्यूटोरियल्स वगैरह देख रहा था। बट मैंने 1 सप्ताह करने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, और उतना टाइम था नहीं मेरे पास। और मैंने छोड़ दिया, फिर बीच में उसको छोड़ दिया। मैं सोचा कि कुछ ऐसा चीज लेते हैं जो जल्दी बन जाए, मजा भी आ जाए, और प्रोडक्ट आउटपुट जल्दी दे दे, बेसिकली ये था मेरा। अच्छा। तो फिर इसलिए मैंने फ्लटर चुना और फ्लटर किया। तो ये है, फ्लटर कोई भी सीख सकता है क्योंकि बहुत इजी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं सीख सकता हूँ तो भाई आप लोग भी सीख सकते हो, ये है। तो ये था मेरा मोबाइल एप्लीकेशन का जर्नी जो कि मैंने किया, और ये बहुत हेल्प किया। जैसे आप अगर ऑब्वियसली अगर आप रेज्यूमे बनाते हो, रेज्यूमे तो बनाना होगा ही आपको, तो उसमें मेंशन करना होता है आपको प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में कुछ चीजें चाहिए जो आप किए हो। तो जैसे मैंने एप्लीकेशन बनाया था, तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐड करी थी। 3 महीने तक लगा, 3 महीने समय दिया था एक प्रॉपर एप्लीकेशन को, तो वो बहुत हेवी बन गया था। तो वो बहुत हेल्प किया। आप मतलब आपका आइडिया बहुत सिंपल हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कितना चीजें उसमें इम्प्लीमेंट किए हो, कितनी मेहनत करे हो, तो ये सब चीजें दिखता है जब आप किसी को बताओगे कि हमने ये चीजें करी है इस वाले प्रोजेक्ट में। तो जैसे अगर मैं अपना मोबाइल एप्लीकेशन एक्सप्लेन करूं तो फिर लोगों को लगे अच्छा ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, तो मेहनत तो करी होंगी। तो ये है। तो आप कोई सा भी मतलब टेक चुनो, कोई सा भी, मतलब आपको जो लगता है। अगर आपको वेबसाइट पे जाना है, बहुत सारी है, नोड.जेएस वगैरह है, जेंगो सीख सकते हो आप, पीएचपी भी सीख सकते हो। पीएचपी मतलब लोग यूज कम कर रहे हैं इस साइड में, बट वो भी यूज कर सकते हो। मतलब आपको जो भी सीखना है, आपका ये होना चाहिए कि आपने कुछ बनाया खुद से, आपने खुद से मेहनत करी, रिसर्च करी उसके लिए, स्टेक ओवरफ्लो पे गए, डॉक्यूमेंटेशन देखी, वो चीज सीखी, वो चीज करी, और वो चीज आउटपुट में आया नजर आपका। या तो वेबसाइट बनाया आपने, किसी भी चीज से बनाया हो, मोबाइल एप्लीकेशन बनाया, किसी भी चीज में हो सकता है। तो ये चीज अगर आप किसी को बताओगे ना कि हमने ये वेबसाइट बनाई, ये सब चीजें टेक यूज किया, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप यूज किया, जावास्क्रिप्ट यूज किया, बैकएंड में MySQL यूज किया, नोड.जेएस यूज किया, डेटाबेस के लिए बहुत सारी चीजें यूज करी, मोबाइल एप्लीकेशन बनाया तो फ्लटर यूज किया, फायरबेस यूज किया, ये सब चीजें अगर आप किसी को बताओगे तो लोगों को लगेगा कि आपने कुछ चीजें सीखी, इंप्लीमेंट करी, कुछ तो दिक्कत हुई होंगी, आपने वो सब चीजें खुद से डीप डाइव करी, मतलब देखने की कोशिश करी, स्टेक ओवरफ्लो पे देखा या कहीं पे भी देखा, आपने खुद से ये किया, तो लोगों को लगेगा कि आप खुद से करने के कैपेबल हो। अगर आपको कुछ टास्क दिया जाता है तो आप कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट का मतलब ही यही होता है कि अगर आपको कुछ टास्क मिले तो आप वो कर सको पूरा प्रॉपर वे में खुद से, मतलब। तो ये सब चीजें थी। तो
फ्लटर मैंने करी तो ऑब्वियसली ये सब चीजें बहुत कम लोगों ने करी थी उस वक्त। फ्लटर लोगों को पता नहीं था, बट मैंने करी थी। और मुझे एक्चुअली, मैं जब दोस्तों को बता रहा था कि मैंने फ्लटर करा है, तो बहुत सारे बोल रहे थे क्या है फ्लटर। तो बट मैंने जब भी बताता था मैं कि मैं एप्लीकेशन बनाया हूँ, ये वाला एप्लीकेशन, फिर वो देखते थे तो बोलते थे अच्छा ये एप्लीकेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, या फिर जो भी है उनकी जो भी राय होती थी। तो ये था, मतलब मैंने एप्लीकेशन बनाया था। किसमें बनाया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने बनाया है कुछ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ओके। और आप इसके बारे में बता सकते हो किसी को, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ओके। है, यही था जर्नी मेरा मोबाइल एप्लीकेशन का। सो बहुत ही अच्छा आपने कंक्लूड किया और बहुत ही अच्छी जानकारी ऐप डेवलपमेंट के बारे में हमें और हमारी जनता को बताया। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। आई सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक बिल्कुल। केयर।